हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। तो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। तो स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच तो नहीं कह सकते इसको, पर वह एरिया कह सकते हैं। वह एरिया है जिसमें हम एलिमेंट का मेज़र करते हैं। और इसका जो उपयोग होता है, इसकी कैलकुलेशंस में हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज़ डिटरमाइन करते हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है वो हम स्टोइकियोमेट्री से डिटरमाइन करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं इसमें एक और चीज़ है कि स्टोइकियोमेट्री क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टोइकियोमेट्री क्या है, क्वांटिटेटिव स्टडी है रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड और प्रोडक्ट फॉर्म की। और इसका जो यूज़ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्टेंट्स कितना रिक्वायर है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। कोई भी रिएक्टेंट कितना रिक्वायर है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, उसकी हम कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन करते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हम स्टोइकियोमेट्रिक पर बेस्ड कुछ कैलकुलेशंस देख रहे हैं। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, CaCO3 reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the equations। ये हमको इक्वेशन एक दी हुई है। CaCO3 सॉलिड है हमारे पास, HCl एक्वस है, इससे CaCl2 CO2 और H2O बना है। अब क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को करने के लिए यहाँ पर ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमको दिया उन्होंने क्या है। जैसे हमको सबसे पहले क्या करेंगे, जो मास है HCl का, हमको मास निकालना CaCO3 का। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मास निकालेंगे HCl का। तो ये कैसे निकाला जाएगा, इसको पहले हम देखते हैं कि मास ऑफ HCl इन, चूंकि हमको वॉल्यूम दिया हुआ है तो पहले हमको मास निकालना पड़ेगा इससे। तो मास ऑफ HCl इन 25 ml। जब इस 25 ml को मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.025 लीटर। इसको पहले मैंने, क्योंकि हमारा जो STP पर वॉल्यूम होता है ये होता है बेटा लीटर में, इसलिए हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ HCl इन 0.025 लीटर ऑफ 0.75 मोलर HCl। ये मोलर HCl का मतलब होता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम, या हम इसको वॉल्यूम चलने में लीटर में लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कैसे आएंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कैसे आएंगे HCl के, ये आएगा मोल्स इनटू वॉल्यूम्स। तो यहां पर हमको दिया हुआ है 0.75 m, V हमको दिया है 0.025। तो जो हमारा आंसर आएगा यहां पर वो आ जाएगा 0.01875 मोल।
अब मोलर मास HCl का कैसे निकालेंगे हम? तो मोलर मास निकालने के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि H का जो मोलर मास होता है 1, Cl का होता है 35.5, तो टोटल कितना जाएगा ये 36.5। ये हमारे पास HCl का मोलर मास आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग MnO2 मीन्स मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमको दी गई है 4HCl प्लस MnO2 गिव राइज टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब यहाँ पर ये हमको इक्वेशन दिया है। अब हमसे यहाँ पर जो पूछा इसने, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। अब हमको यहाँ पर निकालना है कि कितने ग्राम HCl रिएक्ट करता है 5 ग्राम MnO2 से। अब यहाँ पर जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है, जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तो पहले हम इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या आएगा हमारे पास। इस इक्वेशन को हमने जब लिखा फिर से, तो क्या हमारे पास इक्वेशन 4HCl प्लस MnO2, ये एक्वस हम इसलिए लिखते बेटा, ये इसकी फिजिकल स्टेट हम दिखाते हैं। इससे हमारे पास बना हुआ है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। ये हमारे पास लिक्विड हुआ है ना। ये हमने इक्वेशन को फिर से लिखा हुआ है सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हमको क्या करना पड़ा। जैसे हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर इसके कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 मोल। यहाँ से कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली 1 मोल। अब यदि हम इसका पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक H का होता है एटॉमिक नंबर 1, तो 4H का कितना हो गया 4, प्लस एक Cl का होता है 35.5, तो 4 Cl का कितना हो जाएगा, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास ये 176 ग्राम। 76 नहीं आएगा, ये आएगा 146 आना चाहिए इसको एग्जैक्ट। हाँ 146 आएगा बेटा, है ना। ये आएगा 146 ग्राम आ जाएगा, 146, क्योंकि ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये 142 और ये 4 146 हो गया, है ना। अब इसका हम निकालते हैं तो Mn का यहाँ पर जो मास होता है वो होता है 54.94 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हमारे पास कितना हो जाएगा 32। तो टोटल हम इसको करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका, ये हो गया 94 और ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 8। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 86.94 हमारे पास ये आ गया। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर कि यहां पर आप देखिए कि 4 मोल HCl ने रिएक्शन किया 1 मोल MnO2 से, तो 4 मोल का जो मोलर मास कितना आया 146 ग्राम आया और MnO2 का कितना आया है 86.94, ये इसका मास आया है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर हम देखते हैं कि 146
146, इसको फिर से काट देता हूँ, ये हमारा क्या 146 ग्राम ऑफ HCl react with 86.94 ग्राम ऑफ MnO2। ये हमने देखा यहाँ पर कि 146 ग्राम जो HCl है ये रिएक्शन कितने से किया, 86.94 ग्राम ऑफ MnO2। तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 would react with 86.94 ने 146 से रिएक्शन किया, तो 5 ग्राम कितने से करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 146 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 86.94। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 8.40 ग्राम ऑफ HCl। ओके, तो ये हमको इसमें क्या है कि हमको यहाँ पर जो मोलर मास निकालना आना चाहिए इक्वेशन को देखकर। क्लियर है ये? हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू यील्ड वाटर, आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हमको ऑक्सीजन का ग्राम में वेट निकालना है जो रिएक्ट कर रही है 0.20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर हमको कितना वाटर बनता है इसके बारे में भी हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम इसमें, जब भी आप स्टोइकियोमेट्रिक कोई कैलकुलेशंस करेंगे तो सबसे पहला काम होता है आपके पास, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो हमारे पास की बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आती है, आप जानते हैं, वाटर के लिए 2H2 प्लस O2, तो ये क्या बन जाता है 2H2O। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है हमारे यहाँ पर हमारे पास। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि टोटल यहाँ पर 2 मोल हमको हाइड्रोजन दी हुई है, तो इसका वेट कितना, एक का होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है 1, 2 का हो गया 2, और ये मल्टीप्लाई किया 2 का, कितना का 4। कैसे आया 4? एक हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक वेट 1, तो यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, टोटल 4 हाइड्रोजन, कितना हो गया 1। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 32 ग्राम। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर वही आएगा हमारे पास कि एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना होगा 18, 18 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। 36 कैसे आया बेटा, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18, तो 2 का कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया मिलाकर 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 प्लस 2 कितना 18, और कितने मॉलिक्यूल है 2, तो 18 इंटू 2 कितना हो गया 36। तो ये पहले हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो हमने ये देखा कि हमको वाटर बनाने के लिए हमने क्या देखा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स कितनी रिक्वायर करती है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, है ना। 4 ग्राम हमको चाहिए है क्या, हाइड्रोजन चाहिए है, कितनी रिएक्शन कितने से करती है 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाती है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स कितनी रिक्वायर करती है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हमको हाइड्रोजन कितना दिया हुआ था 0.200 ग्राम हाइड्रोजन कितना रिक्वायर करेगी बेटा, तो इसको हम कैसे करेंगे 32/4 मल्टीप्लाई बाय 0.200, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे
अप्रोक्सीमेटली इसको हमने डिवाइड कर कितना का 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 1.6 ग्राम के आसपास आ सकता है। हो गया, ये आ गया 1.6 ग्राम के आसपास आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है उसको 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ से हमको दिख रहा है। तो 0.2 ग्राम हाइड्रोजन कितना चाहिए, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पर उसको चाहिए है। तो ये हमारे पास पहला निकल गया। अब हम देखते हैं सेकंड, इसमें भी उसने पूछा था ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। तो हम यहाँ देखते हैं इसमें कि 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन था, तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस कितना प्रोड्यूस करती है बेटा, 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करती है, 36 ग्राम H2O। 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करती है, 36। तो 0.200 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगी, तो कैसा आंसर इसका है, 36/4 मल्टीप्लाई बाय 0.200 ग्राम। तो इसको किया हमने कितना जाएगा 9, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये लगभग जाएगा 1.8 ग्राम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑक्सीजन कितनी आवश्यकता पड़ी, 1.6 ग्राम, और वाटर कितना बनेगा, 0.22 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर बनेगा, 1.8 ग्राम ये वाटर बनेगा हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास अगला न्यूमेरिकल था। अब यहां पर अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 6.125 ग्राम ऑफ KClO3 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन हमको दी हुई है, 2 KClO3 2 KCl प्लस 3 O2। ठीक है ना, अब हम इसका एक सॉल्यूशन करते हैं। तो हमको क्या है, जो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो फिर वही करना पड़ेगा, हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगी। इक्वेशन क्या हमारे पास, 2 KClO3, ये कहलाता है पोटेशियम क्लोरेट, इससे हमको बनेगा 2 KCl प्लस 3 O2। अब इसका हम क्या करते हैं बेटा, फिर वही हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास यहाँ पर हम देखते हैं कितने मोल है KClO3 के, 2 मोल है। KCl के कितने मोल आ गए बेटा, यहाँ KCl के भी 2 मोल है। ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन कितने मोल होगा बेटा, यहाँ पर 3 मोल होगा ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के 3 मोल होगा हमारे पास यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा 2 मोल हमारे पास KClO3 के हैं, 2 मोल हो गए KCl के, और 3 मोल हो गए हमारे पास किसके, ऑक्सीजन के। अब चूंकि STP पे बोल रहा है तो STP में हमको मालूम है कि STP पे जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा बेटा, इसका मोलर मास निकालेंगे, तो KClO3 का जो मोलर मास है, आप K का निकालिए 39, इसका होता है हमारे पास 35.5, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 48। ये सबके मोलर मास आपको थोड़े से याद होना चाहिए। पोटेशियम का 39 हो गया, Cl का 35.5 हो जाता है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 का कितना हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा। तो जब हम निकालते हैं इसको तो ये आता है हमारे पास 122.5। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 39 प्लस 35.5 प्लस 48 जब आप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कितने मोल है इसके, यहाँ पर 2 मोल है। तो 2 मोल है इसके, इसलिए हमने 1 इस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं KCl का, आप निकालेंगे तो वही KCl का एक का होता 39, इसका होता है कितना 35.5, तो वो निकालेंगे। अब ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन का हमने बता दिया कैसे निकालेंगे इसको, 3 × 22.4 लीटर। क्यों, क्योंकि ये STP पर हमको बता रहा है।
तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, लगभग आ जाएगा हमारे पास, ये कैलकुलेट करेंगे तो 245 ग्राम आ जाएगा ये। तो 245 ग्राम KClO3 जो होता है, 245 ग्राम KClO3 होता है, ये ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस करता है, कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है 3 इंटू STP की बात है बेटा, कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 3 इंटू 22.4 लीटर। जब भी STP की बात आएगी तो 22.4 लीटर हमको करना पड़ेगा। तो 245 ग्राम KClO3 प्रोड्यूस कर रहा है कितनी, 3 इंटू 22.4 लीटर ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो 6.125 ये हमको दिया हुआ है KClO3 कि 6.125 कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा ये। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 245 मल्टीप्लाई बाय 6.125। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नियर अबाउट इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाएगा 1.68 लीटर काय पे, STP के ऊपर आ जाएगा 1.68 लीटर के आसपास। एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट आप कर लीजिए, 1.68 के आसपास आ जाना चाहिए इसको। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा कि यहाँ पर जो मेन है हमारे पास केमिकल इक्वेशन लिखना है और सबके हमको मोलर मास थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इस आधार पर जो हमने आज जितनी भी कैलकुलेशंस देखी हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहलाती हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जनरली दिया ही होता है, नहीं दिया है तो पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। और मोलर मास भी कई बार दिया हुआ होता, नहीं दिया है तो जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है आप याद कर लीजिए, कार्बन का 12 होता है याद कर लीजिए, Cl का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, जनरली नाइट्रोजन का 14 होता है। ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हैं इसको, तो इसको याद कर लेंगे तो ये कैलकुलेशंस में हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब बाकी अगले लेक्चर में फिर हम केमिकल इक्वेशन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और मोलरिटी पे बेस न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट जो मोलरिटी वाला छूट रहा था ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको मोलरिटी के बारे में बताते हैं। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है बेटा, इसको M से दिखाते हैं, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये हम काय में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, मोलरिटी में भी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम और इसको आगे देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। ठीक है, जब हमें ये वॉल्यूम यदि हम ml में ले लेते हैं, वॉल्यूम इन ml, तो क्या होगा यहाँ पर हमको 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ml में लेंगे यहाँ पर वॉल्यूम, हम लीटर में लिए जब ml में लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा हमको लेना पड़ेगा वॉल्यूम इन ml लेंगे तो 1000 के ऊपर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट हम बोल सकते हैं मोल पर लीटर आती है। ठीक है ना, ये मोल पर लीटर आएगी, इसकी यूनिट आती है, तो ये होती है मोलरिटी। ओके, अभी हमारा न्यूमेरिकल है
हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर मास कॉपर सल्फेट का, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं एक कॉपर का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 63.5, सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32, प्लस एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो 4 का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 4 इंटू 16। हमने 4 इंटू 16 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, दैट इज 64। तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये जो मास आएगा हमारे पास, ये आएगा 159.5 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास इसका मास आ गया, किसका आ गया, मोलर मास कॉपर सल्फेट का आ गया। अब हम जानते हैं कि 1 मोल कॉपर सल्फेट में, 1 मोल कॉपर सल्फेट है हमारे पास, तो उसमें जो कॉपर है वो कितना है, यहां पर 1 मोल है, यहाँ 1 मोल है ना, ये देखिए 1 मोल है यहाँ पर। तो 1 मोल कॉपर सल्फेट में हमारे पास 1 मोल क्या है, कॉपर है। तो यदि हम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे, यदि हमने 100 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया तो इसमें कितना कॉपर हमको मिलेगा, उसके लिए हम करते हैं 63.5। 63.5 क्या है, कॉपर का एटॉमिक मास है, कॉपर कितना है यहाँ, कॉपर सल्फेट कितना 100 ग्राम, और कॉपर सल्फेट का जो मोलर मास है कितना है 159.5 हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका, ये आएगा, ये आप सॉल्व करेंगे 39.81 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 39.81 कॉपर, 39.81 ग्राम कॉपर हमको मिलेगा किससे, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके।